ग्रुप पे मैसेज कर दो सौम्या खातून, सारा ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। सौम्या खातून ग्रुप में मैसेज कर दो, सारा ऑनलाइन आ गए हैं, सब लोग आ जाएं। सुमैया खातून ग्रुप में मैसेज कर दो, सारा ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। ग्रुप वाला दोनों सब में कर दो बेटा, ग्रुप वाला केमिस्ट्री ग्रुप और उसमें दोनों कर दो। अलका ग्रुप में मैसेज कर दो, केमिस्ट्री ग्रुप और उसमें दोनों में। सारा ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। ये अभय यादव किसकी आईडी है बेटा? अभय यादव, अपना नाम बताओ बेटा। अभय यादव, अलका को सुनाई नहीं दे रहा तुमको। ग्रुप में मैसेज कर दो, सारा ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाए। सुमैया खातून, अलका ग्रुप में मैसेज कर दो, सारा ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाए। क्यों सुमैया खातून, तुम ग्रुप में नहीं हो बेटा क्या? जल्दी आइए बेटा, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक हुआ था कमेंट करके बताइए। कल क्या पढ़ाना है बोलो बेटा, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए कहाँ तक हुआ था। अलका कमेंट करके बताइए कहाँ तक हुआ था बेटा। चाहिए पढ़ाना है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, explanation of origin
origin of electrode potential. Explanation of origin of electrode potential. एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही पढ़ाना बेटा। इसमें ये हमें बताना है कि इलेक्ट्रोड जो आते हैं, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के ओन साल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आ जाता है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको देखिए। ठीक है ना, इस और एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको एक साइंटिस्ट नर्स्ट, आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, नर्स्ट नामक साइंटिस्ट ने इन 1889 में उन्होंने बताया। नर्स्ट नामक साइंटिस्ट ने 1889 में बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो होता है वो आपका जो होता है, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, इसको नर्स्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है ना, ये भी जान लीजिए, कोई भी आपका अगर हाफ सेल है, हाफ सेल रिएक्शन है, तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, लेकिन जो डोमिनेट करता है उसी के अकॉर्डिंग चार्ज आपका इलेक्ट्रोड पर आएगा। जो डोमिनेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पर चार्ज आपका आएगा। क्योंकि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है, जिसका जैसे जिंक है, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करेंगे तो जिंक एनोड की तरह एक्ट करेगा, उस पर ऑक्सीडेशन, और जिंक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है जिंक का पॉजिटिव होता है। जो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है Zn/Zn2+, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो जिंक का होता है, ठीक है ना, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है Zn/Zn2+, ये होता है 0.76 वोल्ट। और जो कापर है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है कापर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 होता है, माइनस में, यानी कि ये ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो जिंक का होता है 0.76 वोल्ट होता है, तो जिंक पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज है जिंक इलेक्ट्रोड पर, और इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसको आप समझिए आगे। ठीक है ना, तो हम ये जान जाएंगे, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो हम उससे ये जान जाएंगे कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के साल्ट में डिप करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा। ये अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मालूम है या आर्डर मालूम है, वो तो अभी हम ट्रिक आपको बता देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अगर हमें आर्डर मालूम है, ठीक है ना, तो हम जान जाएंगे किस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस इलेक्ट्रोड पर जो है आपका रिडक्शन होगा उस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा इसको देखते हैं। ठीक है, the explanation for the origin of the explanation for the origin of the explanation for the origin of electrode potential, for the origin of electrode potential, for the origin of electrode potential was given by
was given by Nast in 1889 ठीक है ना। द मेटल आयन, इसमें देखो समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, छोटा सा बनाते हैं। ये जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड है, जैसे और हम क्या कहते हैं जिंक स्ट्रिप, जैसे और क्या कहेंगे हम जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक रॉड का या जिंक स्ट्रिप का जिंक इलेक्ट्रोड। ये जो सलूशन है आपका ये 1 मोलर है, ठीक है ना, 1 मोलर है आपका। देखिए इसमें क्या होगा, जिंक सबसे पहले क्या होगा, डिजॉल्व होकर के आएगा। ठीक है, फिगर बना के समझा देता हूँ। फिगर बना के समझा दे तो लिखाते हैं, स्पेस कम है बोर्ड पर। ठीक है ना। अब जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, ठीक है ना। तो जब हम जिंक राड को इसमें डिप करेंगे, किसमें, ZnSO4 1 मोलर का सोल्यूशन, जिंक राड को जब इसमें डिप करेंगे तो जिंक राड क्या करेगा, आपका सोल्यूशन में क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। और जो आपका सोल्यूशन होगा वो किस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, जिंक राड पर। जैसे मान लीजिए यही चाक है, इस चाक को अपने हाथ पर रख रहे हैं, ऐसे हम प्रेशर करें तो चाक हमारे हैंड पे प्रेशर अप्लाई करेगा, और उसके अपोजिट में हमारा जो हैंड होगा ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा आपका। तो जब हम इलेक्ट्रोड को इसमें डिप करेंगे सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोड सोल्यूशन जो होगा आपका ZnSO4 का 1 मोलर, उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, और आपका जो होता है जो सोल्यूशन होगा वो प्रेशर किस पे अप्लाई करेगा, जिंक इलेक्ट्रोड पर, जिंक के रॉड पर प्रेशर अप्लाई करेगा। और दोनों प्रेशर सेम नहीं होंगे, दोनों प्रेशर आपके डिफरेंस होंगे, दोनों प्रेशर इक्वल नहीं होंगे आपके। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका जिंक क्या हो जाएगा, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जिंक क्या हो जाएगा, आपका डिजॉल्व हो जाएगा। जिंक कैसे डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एरो हमने दिखाया ये Zn2+ एक्वस है। जिंक जब डिजॉल्व होकर के इसमें आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन भाई Zn2+ जिंक राड जब इसमें आ जाएगा तो Zn2+ सोल्यूशन में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्योंकि वायर तो लगा नहीं, कंप्लीट सेल है, तो इलेक्ट्रॉन आपका इसी इलेक्ट्रोड पर रहेगा। इलेक्ट्रॉन आपका इसी इलेक्ट्रोड पर रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका क्या रहेगा, इसी इलेक्ट्रोड पर रहेगा जब जिंक डिजॉल्व होकर के इसमें सोल्यूशन में आएगा, और ये ऑलरेडी आपका आयोनाइज फॉर्म में रहता है। Zn2+ SO4 2-, Zn2+ SO4 2- इस फॉर्म में रहेगा आपका, ठीक है। ZnSO4 + SO4 2- के फॉर्म में रहेगा, ठीक है।
ये SO4 2- है आपका, ठीक है। अब इसमें जब डिजॉल्व होकर के आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसी इलेक्ट्रोड पर एग्जिस्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव हो जाएगा। अब जब नेगेटिव आ जाएगा तो सोल्यूशन में ये आयनाइज फॉर्म में ZnSO4 रहेगा, ये आयनाइज फॉर्म में रहेगा, क्योंकि साल्ट है आपका, सोल्यूशन में रहेगा। Zn2 प्लस SO4 माइनस, तो ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, आपको खींच लेगा, किसको, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी ओर क्या करेगा, आपका खींच लेगा, ये पॉजिटिव। ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है किसका बेटा, Zn2 प्लस। तो जब जिंक इलेक्ट्रोड का Zn2 प्लस सोल्यूशन में आएगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसी इलेक्ट्रोड पर एग्जिस्ट करेगा आपका, ठीक है ना, इसी इलेक्ट्रोड पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा आपका। इसी इलेक्ट्रोड पर जब एग्जिस्ट करेगा आपका, ठीक है ना, तो आपका जो होगा, आपका इस इलेक्ट्रोड को जो होता है, अब आप जानते हैं जिंक की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी अधिक है आपका, तो ये जो नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो आपका क्या करेगा, जो 1 मोलर ZSO4 सोल्यूशन है इसमें Zn2 प्लस SO4 माइनस, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमने जो पॉजिटिव दिखाया है ये Zn2 प्लस है और नेगेटिव, ठीक। इस तरीके से इलेक्ट्रोड पर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, लेकिन इसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है अब फिर क्या करेगा, जो जिंक आयन होगा आपका, जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब Zn2 प्लस, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा आपका। तो इसमें जिंक डिजॉल्व नहीं हो रहा आपका, क्योंकि जितना Zn2 प्लस आपका सोल्यूशन में जिंक रॉड से जितना Zn2 प्लस आपका सोल्यूशन में आया, उतने Zn2 प्लस को सोल्यूशन से क्या कर लिया, खींच लिया, कौन, इलेक्ट्रॉन ने। जब Zn2 प्लस आपका सोल्यूशन में आया तो इस पर और इलेक्ट्रॉन इसी में एग्जिस्ट कर गया, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जितना आपका जो है जिंक आयन आपका सोल्यूशन में आया जिंक इलेक्ट्रोड से, उतने जिंक आयन को सोल्यूशन से अपनी ओर क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड ने खींच लिया, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था आपका, इस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा आपका, अपनी ओर जब खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो जिंक है उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी अधिक है। जैसे अगर 10 Zn2 प्लस आपका सोल्यूशन में आ गया, 10 Zn2 प्लस आपका सोल्यूशन में आ गया, ठीक है ना, तो 10 Zn2 प्लस सोल्यूशन में आ गया तो जिंक इलेक्ट्रोड पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, क्योंकि एक Zn आइटम से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे आपके, 2। तो अगर 10 Zn2 प्लस आपका जिंक इलेक्ट्रोड से सोल्यूशन में आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन इस जिंक रॉड पर एग्जिस्ट करेंगे, 20। कितने एग्जिस्ट करेंगे, 20 एग्जिस्ट करेंगे आपके। तो 20 में से क्या करेगा, 10 खींच लेगा, कौन, जो Zn आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, वो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तब भी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, बताइए, तब भी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, तब भी इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक। तो 20 इलेक्ट्रॉन को पूरा नहीं खींच पाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जिंक आपका ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। तो किसी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका डोमिनेट कौन करेगा आपका। जैसे मान लीजिए अलका को हमने जो है 10 रुपया, हमने 20 रुपया अलका को दिया, 20 रुपया अलका को दिया, अलका ने 10 रुपया हमको वापस कर दिया, तो अलका मेरी कितनी उधार रहेगी, 10 रुपया। 20 रुपया हमने अलका को दिया, अलका ने 10 रुपया हमको दे दिया, तो अब भी अलका हमारी उधार है, 10 रुपया अलका हमारी उधार है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 Zn इसमें आए तो तभी अलका हमारी उधार है 10 रुपया ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर 10 Zn जिंक राज से Zn2 प्लस सोल्यूशन में आया तो इसमें 20 निगेटिव चार्ज होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे जिंक इलेक्ट्रोड पर। 20 में से क्या अगर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच ले कौन, अब आपका जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो Zn2 प्लस जो सोल्यूशन में रहेगा उसको इलेक्ट्रोड अपनी ओर खींचेगा, तो उसमें से 10 जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उसको जो है Zn2 प्लस सोल्यूशन का अपनी ओर खींच लेगा। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, वो जब खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तो क्या हो जाएगा आपका, इस पे जहाँ 20 निगेटिव चार्ज थे, 20 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो रिडक्शन, यानी कि इसमें एक ही जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। लेकिन फिर भी निगेटिव चार्ज, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका जिंक की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी अधिक है। लेकिन कापर जो होता है, कापर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, कापर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो निगेटिव में होता है, इसलिए कापर की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कम है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है।
इसलिए जितना जितना जिंक आयन इसमें लूज करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन इस पर एग्जिस्ट करेगा वो टोटल इलेक्ट्रॉन आपका जो है पॉजिटिव से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर 20 इलेक्ट्रॉन आपका जिंक इलेक्ट्रोड पर है तो 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन ही आपके क्या करेंगे, Zn2+ से रिएक्शन करेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन इसी पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो सोल्यूशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। जिंक इलेक्ट्रोड का Zn सॉलिड का Zn2+ में जाने की टेंडेंसी हाई है आपका, ठीक है ना। और रिडक्शन करने के मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हाई, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें दोनों हो रहा है। ये ईच हाफ सेल है आपका, क्या है ये, हाफ सेल रिएक्शन, ईच हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ये, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है ना। तो फिगर बना लीजिए तब आगे बताएं। अब लिखाते हैं इसके बारे में, फिगर बना लीजिए तब लिखाएं। क्यू नेट इज नॉट पुअर, भाई लॉ ब्रदर। हो गया बेटा, तो आगे बढ़े। हो गया बेटा, कमेंट करके बताइए। फिगर बना लिया आपने तो लिखाएं। ये राजेश किसकी आईडी है भाई? निकता आ गई, नोटेड सर। दिशा कहाँ रह गई आज बेटा? अजय हो गया, निकता अजय, सुधीर चौधरी है, तो ये अनन्या गुप्ता, दिशा नहीं है इसका मतलब है। चलिए अब से चलिए, the explanation for the explanation ठीक है। the explanation for the origin of electrode, the explanation for the origin of ठीक है ना, origin of electrode potential। अब आपने पढ़ा होगा जो फिगर हमने बनाया था, जिंक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज था, उसके अराउंड कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल। अब आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा है, एक पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा, बताइए। अभी जो हमने फिगर बनाया था उसमें जिंक इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, और उसके बगल में कैसा चार्ज आ गया था आपका, पॉजिटिव आ गया था, ठीक है ना। तो एक नेगेटिव लेयर बन गया और एक पॉजिटिव लेयर बन गया। तो जो नेगेटिव लेयर बना है पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक जो कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। तो द एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल was given by Nernst in 1889. The metal ion, ठीक है ना, the metal ions go into the, मेटल आयन जो होगा जिंक इलेक्ट्रोड का वो किस में जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। द मेटल आयंस गो इनटू द सॉल्यूशन,
go into the solution of the electron ठीक है ना the electron remain on the metal rod the electron remain on the metal rod the electron remain on the metal rod on the metal rod the electron remain on the metal rod and make it negatively charged and make it negatively charged with respect to ठीक है ना with respect to the solution with respect to the solution नोट कीजिए फिर आगे बढ़े व्हाट इज एफ सेंटर बेटा पढ़ेंगे बेटा सॉलिड स्टेट का टॉपिक है एफ सेंटर स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे एफ सेंटर इसके बाद सॉलिड स्टेट ही पढ़ाएंगे हो गया बेटा नोट जल्दी नोट कीजिए सब लोग नोट कीजिए फिर आगे बढ़े यस सर आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप ठीक है ना इट नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन इसमें कहा जो एम ये आपका मेटल रॉड है ये जाएगा आपका किसमें Mn प्लस Ne इलेक्ट्रॉन ठीक है ना ये क्या हो रहा है बेटा आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना ऑक्सीडेशन ठीक है ना इक्वेशन 1 कर दीजिए फिर दूसरा हो जाएगा द मेटल ठीक है ना द मेटल कैटायंस द मेटल कैटायंस टेक इलेक्ट्रॉन the metal cations take electrons from the metal the metal cations takes electron the metal cations टेक इलेक्ट्रॉन देखिए मेटल अब जो कैटायन आपका सोल्यूशन में था वो आपका जिंक इलेक्ट्रॉन लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा अगर 20 रहेगा तो 20 नहीं पूरा ले पाएगा 20 अगर पूरा ले लेगा तो जिंक इलेक्ट्रोड पे कैसा आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका पूरा नहीं ले पाएगा कुछ को ले लेगा आपका तब क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई पॉजिटिव होता है तो जाहिर सी बात है जिंक पर कैसा चार्ज होगा निगेटिव और कापर पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि कापर का रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर निगेटिव होता है आपका The metal cations take electron from the metal rod due to this tendency the metal electrode due to this tendency the metal ठीक है ना due to this tendency the metal electrode become positively charged ठीक है अब देखो इधर Mn प्लस ठीक है ना ये मेटल रॉड आप ठीक है Mn प्लस
प्लस Ne, ठीक है ना, Mn प्लस, ये मेटल आयन है, मेटल आयन है आपका, ये क्या है, मेटल आयन, मेटल आयन। और जो इलेक्ट्रॉन था मेटल आयन जो सॉल्यूशन का था, ठीक है ना, वो इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या बन जाएगा आपका एम सॉलिड। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, क्या हो रहा है इसका आपका रिडक्शन हो रहा है। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, दिशा कहाँ रहेगी यहाँ से, नीतू भी नहीं आई है, जूही आ जा गई है, जूही, निकिता, अनन्या गुप्ता, हो गया बेटा, ये अनन्या गुप्ता कौन है, ऐड नहीं है हमारे ग्रुप में, दिशा गुप्ता है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, नोट हो गया बेटा, तो मिटाएं इसको। तो लिखेंगे the above two process, the above two process, the above two process, the above two process takes place the above two process takes place in all the half cell, in the all half cell containing the metal rod, dip in its own metal ion, ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट देखिए, मतलब किसी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है ना, किसी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। अगर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हाई है तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आएगा आपका निगेटिव। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है तो उसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अब इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये रट लीजिएगा। और नहीं है तो पॉइंट में लिखाएंगे, इसको आप रट लीजिएगा जो मैं लिखा रहा हूँ, the above, ठीक है ना, the above two effect, देखो हमने लिखा है the above two process takes place in all the half cell, जितने भी हाफ सेल, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो चाहे रिडक्शन हाफ सेल हो, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका जो डोमिनेट करेगा उससे के अकॉर्डिंग, अब कैसे जानेंगे किस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा किस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके लिए आपको जो है ECS सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होना चाहिए। उसका हम एक ट्रिक बता देंगे, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, तो अभी हम आपको उसको ट्रिक बता देंगे, अभी आगे आएगा तो उसको हम बता देंगे आपको। the above two effect are not equal, सही बात, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वल नहीं होगा, आर नॉट इक्वल। जैसे आपका जो है, आपका क्या है, जिंक है, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, तो जिंक आपका जो आयन आपका सोल्यूशन में जाएगा वो ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा अमाउंट में जाएगा आपका।
20 अगर 20 Zn आयन जो है Zn2 प्लस आपका जिंक इलेक्ट्रोड से सोल्यूशन में चला गया, लेकिन आपका सोल्यूशन से Zn2 प्लस जो जिंक इलेक्ट्रोड पर आएगा वो कम आएगा आपका, ठीक है ना, कम इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा आपका। अगर 20 इलेक्ट्रॉन हुए आपके तो 20 में से 5 ही जाएगा, 15 रह जाएगा उसी पर, ठीक है ना, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी हाई है आपका। और एक कापर होता तो पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तभी the above two effects are not equal. The electrode at which oxidation, देखिए दिया भी है oxidation, the electrode at which oxidation is greater than the metal, ठीक है, then the metals becomes negatively charged. Metals become negatively charged with respect to the solution, with respect to the solution, ठीक है ना। नोट करो बेटा इसको, सभी लोग ऑनलाइन आओ। कहाँ चले गए सब लोग बेटा? दिशा, जूही और सुमैया खातून, यही 3 लोग ऑनलाइन हैं। और लोग कहाँ चले गए बेटा? सभी लोग आइए ऑनलाइन। अब कौन आ गया? निकिता आ गई। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है the electrode at which the electrode at which reduction is greater, the metal, ठीक है ना, the metals becomes positively charged with respect to the solution, तीसरा पॉइंट है एन इलेक्ट्रिकल आपका था जो ये फिगर देख लीजिए आप। अब यहाँ निगेटिव आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। ये क्या आपका Zn2 प्लस,
अब आपका एक पॉजिटिव लेयर हो गया, एक निगेटिव लेयर, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इसे कहेंगे। अब जब एक पॉजिटिव लेयर आ गया और एक निगेटिव लेयर आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिगर बना लीजिए तो बताएं आगे। अभी तो बेटा 4 ही लोग हैं, कहाँ चले गए सब लोग। चलिए बेटा, नोट हो गया। फिगर मिटा देते हैं। फिगर हमने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बताने के लिए आपको बताए थे। एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ एनायंस, एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ एनायंस इज formed around the positively charged metal rod, positively charged metal rod, positively charged metal rod. Similarly an electrical layer of metal, an electrical layer, electrical double layer, similarly an electrical double layer of metal cations, metal cations ठीक है ना। Similarly an electrical double layer of metal cations is formed, metals ions is formed around, ठीक है ना, is formed around the negatively charged metal rod, around the negatively charged metal rod, हमने एक ही फिगर बनाया था बेटा, सल्फेट जिंक वाला बताए थे। चार्ज मेटल रॉड 10, ठीक है ना, 10 पोटेंशियल डिफरेंस, दस पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप 10 potential difference is developed due to the, ठीक है ना, due to the electrical double layer, electrical double layer, form, ठीक है ना, form between the metal and the solution, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।
गया। अजय अजय सब चले गए। 4 लोग कौन कौन हैं? जूही, निकिता और सुमैया खातून, गुप्ता। इसमें तो 3 ही दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं यहाँ। कैसे दिख 3 रहे हैं यहाँ, 4 दिख रहे हैं। हो गया बेटा? हो गया तो आगे बढ़ें। चलिए, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है ना? एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल्स 1, ठीक है ना? सपोज कॉपर rod is dip. Suppose copper rod is dipped in a solution, ठीक है ना? In a solution of CuSO4, in a solution of CuSO4 ये दिया क्वेश्चन में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट, ये जा रहा है इसमें, ठीक है ना? अब इसका आंसर देखिए, सलूशन। अब आप जानते हैं कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो माइनस में होता है, -0.34 होता है। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 होता है, ठीक। और रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जितना किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। और किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज हो जाता है। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने कितना बताया आपको? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट बताया, ठीक है ना? 0.76 वोल्ट बताया। और उसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना हो जाएगा? -0.76 वोल्ट हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। सॉल्यूशन देखिए, DCU2+, ठीक है ना, have the tendency to be deposited on copper rod. The metal ठीक है ना? The metal cations take electron. The metal cations take electrons from the metal rod. This copper, thus, ठीक है ना? Thus copper rod become ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज। Copper rod become positively charged, ठीक है ना, with respect to the solution, with respect to the solution, ठीक है ना, with respect to balance the positive charge,
a layer of, to balance the positive charge, a layer of SO4 2 minus ions is formed around the, ठीक है ना, अराउंड दी, नोट कीजिए ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दें, नोट कीजिए बेटा, व्हाट इज टेंडेंसी ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर बेटा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टर क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो आपको कंडक्टर होता है। लेकिन वो जब फ्री फॉर्म में रहेगा, किसी सोल्यूशन में रहेगा तब, किसी सोल्यूशन में रहेगा तब नहीं, आपका ओन साल्ट में डिप रहेगा तब नहीं ऐसा होगा, तब कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रॉन भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हो जाएगा आपका अराउंड दी कॉपर इलेक्ट्रोड, अराउंड दी कॉपर इलेक्ट्रोड, अराउंड द कॉपर इलेक्ट्रोड 10 एंड इलेक्ट्रिकल 10 एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ CO2 plus, electrical double layer of CO2 plus and SO4 2 minus, and SO4 2 minus ions is formed, ठीक है, ions is formed, ions is formed around the copper electrode, around the copper electrode, ठीक है ना, बना लीजिए इसको, तो नोट कर लीजिए इसको, तब आगे बताएं। जिंक का हम बता दिए, जिंक का नहीं बताएंगे, या आप फिगर बना लीजिए, अलबत्त नोट करो इसको, तो फिगर बना के बताएं, नोट कीजिए। सभी लोग आ जाओ बेटा, कहाँ चले गए सब, जूही, निकिता, सुमैया खातून और दिशा, यही 4 लोग ऑनलाइन हैं, अलका नहीं है, नीतू नहीं है, कहाँ चले, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब जो क्लास, ठीक है, आगे देखिए, ये फिगर बना लेते हैं हम, बेटा टाइम हो गया है ना, तो अब कल डिस्कस करेंगे, तो ठीक है, टाइम हो गया है आपका सेकंड ईयर का। ये फिगर हमको बनाना है, कल हमको याद दिला दीजिएगा दिशा, कल जब भी हम आपका क्लास लेंगे तो हमको याद दिला दीजिएगा कि सर ये फिगर बनाना था आपको, ठीक है ना। कापर वाला, जिंक वाला बना दिए हैं, कापर वाला हमें बनाना था, तो कापर वाला हम बना देंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज, तो कल हमें बता दीजिएगा बेटा। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।